जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप सभी बोलिए जय श्री राम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 100 प्रश्न और प्रश्न रहेगा श्री राम का नाश्ता। तो श्री राम का नाश्ता जो करेगा वो सफल हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय श्री राम। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हेलो नमस्कार नहीं, आज की वीडियो में चलेगा जय श्री राम। तो साथ में बोलो जय श्री राम। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम वाले कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबाबाई फुले ने की? ए सत्यशोधक समाज का। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन ए है आपका ब्राह्मणवाद का विरोध करना, आपका बी है कि निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि वर्ष 1818 ईस्वी में अरबीपुरम केरल में किसने अरबीपुरम कहे तो आंदोलन चलाया? किसने हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति वो 21 किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आपका सी वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बिरसा मुंडा का संचलन रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी छोटा नागपुर, क्योंकि वो झारखंड के रहने वाले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर वाईकोम सत्याग्रह जो है 1924-25 में कहाँ चलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए केरल में। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि वर्ष 1902 और 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम युगम आंदोलन का प्रणेता थे कौन? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए श्री नारायण गुरु। ठीक, आप अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज का कहे तो स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए बी आर सिंधे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि नानू आसन किसे कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए श्री नारायण गुरु को। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुकुंदराव पाटिल ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर के वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पद्मनाथ पिल्लई। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर 1899 कहे तो 1900 के मध्य मुंडा क्रांति का नेता कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बिरसा मुंडा। ठीक है, आप अगला सुनो 16 नंबर कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए स्वामी सहजानंद। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन है 17 नंबर के 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी मेजर बरो को। ठीक है, चलिए आप अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए 1920 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी 1895 में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी
इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि हो विद्रोह हुआ था कब? ये आपसे कई बार पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर बीपीएससी 1999 में पूछा गया है। ठीक है, हो विद्रोह कहे तो कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, 1820 से 21 के दौरान। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर के 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई किसके विरुद्ध? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेठ बिगारी पर। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाला जनजाति का नाम बताएं। तो कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, खोंड जनजाति। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 24 नंबर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, एम.एन. रॉय। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार को मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुनवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, नडार। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 26 नंबर महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की अवध की एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में, ठीक है, तो किसके विरुद्ध चलाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, कब हुआ था? 1820 में। आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, तीन कठिया प्रणाली से। ठीक है, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा कहे तो आपका नील का खेती करना अनिवार्य होता था। ठीक है, इसी को बोला गया है 3 कठिया। आप अगले क्वेश्चन 31 नंबर कि उल गुलान कहे तो महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बिरसा मुंडा से। आपका अगला क्वेश्चन 32 नंबर कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 1874 में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 33 नंबर कि मुपला आंदोलन है जो 1921 में कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, मालाबार। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन 34 नंबर कोई गुलामगिरी का लेखक कौन था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुल्ले। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 35 नंबर के पागलपंथी विद्रोह वस्तुत्व कहे तो एक विद्रोह था। ठीक है, किसके विरुद्ध? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, गारो का विरुद्ध। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, भील विद्रोह। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियाटिक संपादक थे कौन? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उसके प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए सम्मिलित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजयसी पाठक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो कहाँ से कौन था वो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो बी, प्रताप। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, प्रताप जो कि समाचार पत्र था। चलिए अब अगला क्वेश्चन 40 नंबर की वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ई.वी. स्वामी, ठीक है, रामास्वामी नायकर का कहे तो लोकप्रिय नाम कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, पेरियार महान आत्मा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 41 नंबर कि जस्टिस
पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुल्ले। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन 42 नंबर कि द्रविड़ मुनित्र कड़गम कैतु के संस्थापक थे कौन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, अत्रा दुरै। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्या करना है इसको? संस्था है इधर संस्थापक है, तो चलिए इसका मिलान करते हैं। इसका मिलान कहे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाला। ठीक है, इसको आप मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन 44 नंबर कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे कौन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो डी, एम.एन. रॉय। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 45 नंबर के निम्न में से कौन फरवरी 1928 में स्थापित यूपी किसान सभा स्थापना से संबंध नहीं था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का तो आपका सी, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 46 नंबर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित सही सुमिलित है? ठीक है, तो कहे तो 1 और 3 चंपारण सत्याग्रह कहे तो महात्मा गांधी, और खेड़ा कहे तो वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का तो आपका बी, खासी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कथन और कारण दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए और आर दोनों सही है, तथा आर कहे तो ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 49 नंबर निम्नलिखित में से निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। ठीक है, इसका सही क्रम बतलाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहे तो आपका डी, 2 4 1 3। ठीक है, संथाल सिपाही विद्रोह, तब कहे तो नील विद्रोह, इसके बाद दक्कन दंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। विद्रोह है इधर क्षेत्र है। ठीक है, विद्रोह और किस क्षेत्र से संबंधित था? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए का 1 कहे तो मुपला विद्रोह केरल, बी का 3 पवना विद्रोह कहे तो आपका बंगाल। ठीक है, और सी का 4 इक्का आंदोलन कहे तो आपका हो जाएगा अवध से, और बिरसा मुंडा कहे तो आपका हो जाएगा डी का 2 कहे तो बिहार से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की थी? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहे तो दलित वर्ग कल्याण संस्था, बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, अनुसूचित जाति संघ 1942 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई स्थापना। ठीक है, संस्थाओं का। चलिए आपका अगला 52 नंबर कि भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का तो आपका ए, अमृतलाल विठल दास। ठीक है, आपका अगला 53 नंबर कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहे तो आर्टिकल किसमें है? 17 में है। तो कहे तो कब अधिनियम पारित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1955 में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 54 नंबर कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का तो आपका बी, भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 55 नंबर कि महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाला भीमराव अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? ठीक है, जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सुबेदार मेजर के पद पर कार्यरत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका जन्म कहाँ हुआ था इनका। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, मछू छावनी, जो कि मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। क्या कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? ठीक है, तो कहे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, बड़ौदा के महाराज ने। ठीक है, चलिए
आपका अगले क्वेश्चन 57 नंबर क्या कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है। तो चलिए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका कहे तो सी। ठीक है, 1 2 3 4। तो कहे तो आपका 1 2 3 4 आपका चारों सही है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। आपका अगले क्वेश्चन 58 नंबर कि सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी के किनके बीच हुआ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर B.R. अम्बेडकर के बीच। ठीक है, आपका अगले क्वेश्चन है 59 नंबर कि B.R. अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है। तो चलिए देखते हैं। इसका 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन निकल कर आएगा, तो इसको आप पढ़कर ही जाइएगा। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 60 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन कहे तो निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था। तो कौन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी कहे तो गुजरात का बारदोली सत्याग्रह 1928। ठीक है, आपका अगले क्वेश्चन है 61 नंबर कहे तो जनजातीय कहे तो आदिवासी विद्रोह और विद्रोह का नेता कौन था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं ऑप्शन ए। ठीक है, तो जस्ट इसके सामने वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मिला सकते हैं। 62 नंबर क्या कह रहा है कि जनजातीय विद्रोह और कहे तो विद्रोह का नेता, तो फिर मिलान करना है तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो जस्ट इसके सामने वाला। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि जनजाति कहे तो विद्रोह और कहे तो विद्रोह का नेता कौन था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं ऑप्शन आपका ए। ठीक है, तो जस्ट इसके सामने वाला अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर। ठीक है, तो इसका खासी विद्रोह कहे तो तिरुदसी जस्ट इसके सामने वाला हो जाएगा, तो इसको आप मिला सकते हैं। आपका अगला 64 नंबर जिली यांग सांग आंदोलन जो कि मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गोड लियू को किसने नगांव की रानी की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपका अगला 65 नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में कहे तो किस विद्रोह को कथा की आधारभूत बनाया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, चलिए आपका अगला 66 नंबर कि सुमिलित कीजिए कृषक किसान विद्रोह और कहते हैं विद्रोह का नेता। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ठीक है, तो जस्ट इसके सामने वाला, तो आप इसको देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन इस सारे मिलाने वाला है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको आप मिलाकर आप कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कृषक कहे तो किसान विद्रोह और कहे तो विद्रोह का नेता। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं आपका ए। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। तो इसको जस्ट सामने वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए अब आपका अगला 68 नंबर 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध कहे तो मोपिलाओं मुस्लिम किसानों कहे तो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद अली और कहते उसका पुत्र फजल अली। ठीक है, आपका अगला 69 नंबर कह रहा है कि दक्कन के दंगे दक्कन का उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों का असंतोष की अभिव्यक्ति थे कब आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 1875 में। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 1879 में। ठीक है, 71 नंबर कि विश्व शुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी कहे तो अहिंसक विद्रोह था कौन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाना भगत आंदोलन। ठीक है, चलिए आपका अगला 72 नंबर कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण नील सत्याग्रह 1917 था। ठीक है, तो किसके विरुद्ध। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 73 नंबर के महात्मा गांधी की नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी को किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन 74 नंबर का 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़े सत्याग्रह का समूह नेता है कौन कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का तो आपका डी 1 2 3। ठीक है, महात्मा गांधी
सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल ज्ञानकी। ठीक, चलिए आप अगले क्वेश्चन है 75 नंबर। आपको करना है क्या, सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो जस्ट इसके सामने वाला इसका करेक्ट आंसर है, तो आप इसको मिला सकते हैं। चलिए आप अगले क्वेश्चन है 76 नंबर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 1936 में। ठीक है, आपका अगले क्वेश्चन 77 नंबर। कौन सा आंदोलन है जो कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ और कहे तो असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया रूप कहे तो सांप्रदायिक राजनीति रूप धारण कर लिया। तो कौन था, इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, मोपला आंदोलन। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 78 नंबर कि वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला किससे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3 कहे तो महात्मा गांधी, शौकत अली कहे तो और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 79 नंबर कि मोपला विद्रोह का नेता था कौन। ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मुसलियार। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 80 नंबर। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया किसने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कहे तो ए और बी दोनों, मेहता बंधु और कहे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 81 नंबर कह रहा है कि कृषक किसान आंदोलन और क्षेत्र। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, 1, 2, 3 टेस्ट इसके सामने वाला आप मिला सकते हैं। चलिए आप अगले सुने 82 नंबर की किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापेमार युद्ध देखने को मिला। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है 83 नंबर की तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों, कहे तो डुड्डी कुमराय और कहे तो सुंदराय। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 84 नंबर कि तेभागा आंदोलन 1946 से कहे तो 47 था। ठीक है, तो किसके विरुद्ध था, ये चलाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, विरुद्ध वर्गदारों के आंदोलन था। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 85 नंबर कह रहा है सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो जस्ट इसका सामने वाला। ठीक है, तो इसको आप मिला सकते हैं। आप सभी क्वेश्चन को कॉपी पर लिखते जाइएगा। आपका अगला क्वेश्चन 86 नंबर किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। किसने कहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, पवना विद्रोह में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 87 नंबर कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाय कहे तो हम 2 तिहाई चाहते हैं का नारा दिया। कौन सा आंदोलन में। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, तेभागा आंदोलन में। ठीक है, जो कि 1946 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का आ रहा है भारत के पहले मजदूर संघ कहे तो बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, नारायण मेघाजी लोखंडे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 89 नंबर भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम कहे तो मजदूर संघ था कौन। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कि मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बीपी वाडिया। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 91 नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कहे तो स्थापना 1920 में किसने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, NM जोशी। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 92 नंबर निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन कहे तो एसोसिएशन की 1918 में स्थापना की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, महात्मा गांधी। 93 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस कहे तो की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्या कह रहा है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत में पहली राजनीतिक हड़ताल की। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, बम्बई। चलिए अगला क्वेश्चन 95 नंबर पहली बार किस कारखाना अधिनियम के
बच्चों को सुरक्षा का उपाय प्रावधान किया गया, ठीक है, किए गए। कौन सा अधिनियम? इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 96 नंबर कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों को सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? तो कौन सा अधिनियम था? इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 97 नंबर कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्मदाता थे कौन? इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, NM जोशी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर कि 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय कहे तो एटक के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, भारत के मजदूर आंदोलन का संबंध नेता थे कौन कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका कहे तो सी, 1 2 3 4, ये चारों लोग थे, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है 100 नंबर कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था कौन? इसका कब था? इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1926 से 39। आपका अगला क्वेश्चन है 101 नंबर कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, रांची, जो कि झारखंड में है। अगले क्वेश्चन है 102 नंबर कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? आपका सी, लखनऊ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन 103 नंबर कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का तो आपका ए, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप इसको मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है 104 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पी केवल 2, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन 105 नंबर क्या कर रहा है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, केवल 1, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अकाल पढ़ने के बावजूद, ठीक है, भू राजस्व उगाही स्थापन नहीं की थी, ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 106 नंबर, भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व से साझा कारण मुहैया किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का तो आपका बी, तो इसको आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को। चलिए अगला क्वेश्चन 107 नंबर कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा कहे तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? कौन सा राष्ट्रपति का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहे तो आपका ए, बीबी गिरी का। अगला क्वेश्चन 108 नंबर कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता का कारण कहे तो किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बारदोली सत्याग्रह के अंदर सत्याग्रह में, ठीक है, उनको मिला था सरदार की उपाधि, वहाँ की महिलाओं ने दी थी, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 109 नंबर कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन इकोही का तो पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, संथाल। आज का लास्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान कहे तो या कहे तो महा हलचल, ठीक है, निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। तो बताइएगा आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं शाम को एक नए वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।